हेलो जी, गुड इवनिंग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। हमें जिम्मेदारियों से घबराना नहीं है। जिम्मेदारियां हर इंसान के ऊपर आती हैं, लेकिन कुछ लोग बिखर के टूट जाते हैं और कुछ लोग उनसे पार पा लेते हैं। और हम पार तभी पाएंगे जब हम परमपिता परमात्मा को अपना हाथ उनके हाथ में देकर चलेंगे, उनके ऊपर समर्पित रहेंगे। हमारा जीवन तभी आसान बनेगा। ये माया की दुनिया है। इस माया के आगे अच्छे अच्छे बलशाली हिल गए हैं। पर अगर हम और आप चाहते हैं कि हम इस माया रूपी दुनिया को पार कर पाएँ, हम अपने जीवन को कंप्लीट करें बिना किसी विघ्न के, तो हमें उस परमपिता परमात्मा का हाथ थाम के चलना पड़ेगा। परेशानियाँ आए तो हमें घबराना नहीं है। समझ सकते हैं कि इंसान है, हिम्मत टूट जाती है, क्योंकि सहने की एक सीमा होती है। लेकिन यकीन मानिए, हम पार हो सकते हैं। परमपिता परमात्मा हमें वो शक्ति देते हैं। जब भी दुख आए, तकलीफ़ आए, तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें परमात्मा से ये कहना चाहिए कि हे भगवान, परेशानियाँ आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें हमारे इन कंधों में इतना बल देना कि हम इन परेशानियों को हंसते हंसते उठा सकें। भगवान से हटके छोटी छोटी सी भी परेशानियाँ इंसान को तोड़ देती हैं, लेकिन जो अपना जीवन धर्मपूर्वक मर्यादा में रहकर यापन करते हैं, वो इन परेशानियों से हंसते हंसते पार हो जाते हैं। जो इंसान माया से, प्रपंच से दूर है, कठिनाइयाँ उसको कभी नहीं तोड़ सकती। ये जीवन हमें मिला है धर्मपूर्वक अपना जीवन कंप्लीट करने के लिए, और ये तभी होगा जब परमात्मा अपनी कृपा हमें देंगे, और वो कृपा के लायक हमें बनना होगा। विघ्न बाधाएं आएंगी, जब तक जीवन है हम इससे बच नहीं सकते, लेकिन इन परेशानियों से पार पाया जा सकता है भगवान को अपना बनाकर। हमें कोई पल नहीं छोड़ना जब हम उनका नाम ना याद करें। पहाड़ को उठाने की वो हमें शक्ति देते हैं। हम लोग देख सकते हैं हमारे घर परिवार समाज में जहाँ भी हम लोग रहते हैं, जो धर्मपूर्वक जीवन नहीं जीते, उनकी क्या दुर्गति होती है। माया कहते हैं सर्वनाश कर देती है। तो इस माया से हमें पार होना है। इससे कोई नहीं बच सकता, बचेगा वही जो ज्ञान के पथ से गुजरेगा। इन कठिनाइयों से हमें पार तभी मिलेगा जब हमारा कोई भी कार्य स्वार्थवश नहीं हो। दुख आने पे घबराना नहीं है, बल्कि भगवान से ये कहना है कि भगवान, हमें बल से परिपूर्ण कर दो, हमें इतनी शक्ति दो कि हम धर्मपूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर सकें। और सच्चे मायने में जीवन तभी कंप्लीट भी है। क्षणिक सुखों के लिए अधर्म के राह को ना चुने, क्योंकि आज जो ये शरीर है हट्टी कट्टी, कल को ये बूढ़ी होगी, इसमें 10 तरह के रोग लगेंगे। और कहते हैं कि शरीर गल जाती है। जहाँ धर्म के अनुसार आचरण नहीं है, जो व्यक्ति अधर्म के मार्ग पे चलेगा, उसका आज तो उसे लगता है कि ऐसे ही रहेगा, ऐसी मौज मस्ती, लेकिन आने वाला कल बहुत दुखदाई है। हमें पल पल बहुत सावधानी से अपना जीवन यापन करना है। और हम अगर धर्म के राह पे चल रहे हैं, हम अगर कष्टों को झेल रहे हैं, तो हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे, हम अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं। इस जन्म में ये मानव का शरीर मिला है, हमें नहीं पता मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, कौन सा शरीर मिलेगा, कोई देखने नहीं आ रहा, ना हम कहने आ पाएंगे। तो फिर रिस्क नहीं लेना। हमें अपने जीवन को मर्यादा में रह के अपनी जिम्मेदारी को पूरा करके इस जहाँ से जाना है। और वो तभी होगा जब हम परमात्मा के हाथ में अपना हाथ रख दें। इसमें कभी घमंड नहीं आना चाहिए। यहाँ पे अपने सॉफ्ट रहना है। हाँ, अलर्ट रहना है हमें कि कोई हमारा अहित ना कर पाए, फिर भी कोई करता है तो उसका कर्म वो भुगतेगा। हमें भगवान का नाम लेकर चलना है, हमें अपना जीवन पूरा करना है, हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। हर क्षण, हर पल, हर दिन एक नया चैलेंज आएगा।
पार वही होगा जो उनका नाम ध्यान करेगा, परमात्मा का। हमें उनको नहीं भूलना, उनको भूलेंगे तो वो हमें भूल जाएंगे। आसान नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है। कठिनाइयाँ आती हैं हमें निखारने के लिए, ना कि हमें तोड़ने के लिए। कहते हैं ना, बीज भी तो टूटता है अंधेरे में जाके, मिट्टी के अंदर दबता है, तभी तो उसमें से एक पौधा निकलता है, एक फलदार वृक्ष तैयार होता है। ऐसे ही तो हमारा जीवन है। माँ बाप का काम था हमें जन्म देना, हमें पाल पोस के बड़ा करना। हमारा फ़र्ज़ है अपने जीवन की जिम्मेदारी को लेना। किसी को दोष देने से कुछ नहीं होगा। हम अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। उतना टाइम हमने व्यर्थ किया, किसी को अगर हम दोष देते हैं, हमारी एनर्जी ख़त्म हो रही है। ये अगर बिज़ी है निगेटिविटी में, तो इसमें 10 तरह के रोग लगेंगे शरीर में। तो जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस हाल में हैं, अपनी जिम्मेदारियों को उठाना होगा हमें। हम किसी को नहीं, अपने आप को धोखा देते हैं। दूसरों पे दोषारोपण करने से कुछ नहीं होगा। जितनी जल्दी इंसान को समझ आ जाए, वो अपने जीवन को संवार सकता है। और भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो धर्म के अनुसार कार्य करता है। हमें स्वार्थ में आके कोई ऐसा कार्य नहीं करना जिससे हमारा जीवन नरक हो जाए। तो कृपया अलर्ट रहें, सजग रहें, अपने जीवन को ऊंचा उठाएं। हर चीज़ का अंत होता है, ना सुख हमेशा के लिए है, ना दुख हमेशा के लिए है। और कोई दिन दूर नहीं है। वो दिन भी आता है जब हमारी आखिरी सांस होती है। हमें नहीं पता कितना टाइम किसके पास है, लेकिन जब तक हम लोग हैं तब तक हमें सद्मार्ग पे चलना है। कुछ नहीं है माया की दुनिया में। माया की दुनिया से हमें बाहर निकलना है। ये माया हमें हर रूप में ठगती है, पर हमें अपने आप को जगाना है। और ये तभी संभव है जब हम परमात्मा की शरण में हैं। हमें उनका नाम लेते रहना होगा। कोई फ़ायदा नहीं है इसको 24 घंटा बिज़ी रखने में। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसने हमारा अहित कर दिया। समझदारी तो इसी में है कि हम चारों ओर से अपने आप को खींच के अपने अंदर अपने आप को समेटे, परमात्मा की शरण में नतमस्तक हो जाएं। अपना जीवन उनको सौंप दें। कोई भी परेशानी आए उनको सौंप दें। कोशिश करना हमारा काम है। आशा करती हूँ आप लोग मेरी भावनाओं को समझेंगे और अपने जीवन को ऊंचा उठाएंगे। बहुत बहुत थैंक यू मुझे सुनने के लिए। जय माता दी।